वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हमने बात की थी, एक फिजिकल जो फिजिकली देखने में लगती है, फाइबर की है या किसी की भी, जैसे हम अपने को देखते हैं तो कितनी हाइट है, कितना विड्थ है, कितना वेट या स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितना खा पी लेता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने जो बात की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हम इस सीक्वेंस में करेंगे इसे, तो सीक्वेंस दिखाते हैं जो डिस्कस करने का था। हम कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, कम से कम नेचुरल फाइबर की, पहले उसकी लेंथ, फिर उसकी फाइननेस, फिर उसकी स्ट्रेंथ, डेंसिटी, मॉइस्चर, अगेन कितना पानी चूसता है ताकि उसे हम पहन सकते हैं नहीं, उसमें क्या कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन वहां आएगी तो बताएंगे, इलोंगेशन। ये 8 तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एक दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो वो यहां आ जाएगी बीच में या कहीं। तो पहले क्या, फाइबर लेंथ। क्या याद करना आपने, ये याद करनी है, फाइबर लेंथ 10 to 65 mm होनी चाहिए, ठीक है, यानी आधे इंच से करीब, ये 2.5 होता है ना, तो आधे इंच से लेकर करीब करीब 2.5 इंच तक ये है। अब ये क्या डाल दिया, दिस इज टेबल ऑफ कॉटन फाइबर लेंथ। इफ इट इज लेस देन 24 मिलीमीटर यानी 1 इंच से छोटी है तो वी विल से दिस इज शॉर्ट, छोटी लेंथ की है। उसके बाद में 4 mm जोड़ दो, 4 mm बढ़ गया यानी 1/32 बढ़ गया, तो हम इसको मानते हैं कि ये थोड़ी मीडियम है। फिर ये 1 से 2 और जोड़ दो, 3/32 हो गया, तो हम इसको मानते हैं ये लॉन्ग है, और इससे बड़ी है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग है। अच्छा, ये याद नहीं करना है, ये आपको बेसिकली बताने के लिए, जब फाइनल ईयर में आओगे या टेस्टिंग के लिए है, या बेसिकली पता होना चाहिए, जब मान लो इंटरव्यू दोगे तो ये पता होनी चाहिए। इंटरव्यू पूछ लेंगे आप लॉन्ग बताओ, तो सिर्फ ये याद करना अभी, फाइबर लेंथ इज 10 mm या हाफ इंच टू अबाउट 2.5 इंच, कितना, हाफ इंच टू 2.5 इंच, ठीक है। अब फिर ये लेंथ हो गई फाइबर की इतने से इतने तक। उसके बाद में वो पतला कितना है, तो उसकी विड्थ कितनी है, ऐसे विड्थ, ठीक है, वो है 11 माइक्रोमीटर, यानी 11 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 10⁻⁻³ माइनस मतलब नीचे चला जाएगा मिलीमीटर, यानी 11/10⁻³ मिलीमीटर, यानी 11/1000 मिलीमीटर, यानी 11/1000 मिलीमीटर से 22/1000 मिलीमीटर तक होती है। अब मोटा भी हो सकता है फाइबर और पतला भी, पतला लंबा। खास बात यह है कि जितना लंबा होगा फाइबर, वैसे तो कोई आदमी लंबा है तो मोटा होगा, लेकिन जितना लंबा कॉटन में फाइबर है, और फाइबर भी ऐसे हैं कि मोटे होंगे लंबाई में, उतना ये पतला होगा। तो इसकी लेंथ की रेशियो और इस फाइननेस की रेशियो 350 से लेके 6000 तक बनती है, ठीक, ये रेशियो है। तो ये लेंथ हो गई और फाइननेस हो गई। ये फाइननेस की ये याद करनी है आपने, मैंने बता दिया 11/1000 mm से लेके 22/1000 तक है। ये एक टेबल है कि जितना फाइन कितना है और उसके बाद में मैच्योरिटी कितनी है। ये टेबल अभी याद नहीं करनी, जब टेस्टिंग में आओगे 5th सेमेस्टर में तब ये आपको बताया जाएगा, तब यहाँ वहाँ ध्यान करना। तो अभी सिर्फ बेसिक याद करनी है। इसकी लेंथ कितनी है, हाफ इंच टू 2.5 इंच, फाइननेस 11 to 22। स्ट्रेंथ और टेंसिटी हमने देखो थर्ड ये था, स्ट्रेंथ और टेंसिटी किस में ले रहे थे, ग्राम पर डेनियर, ग्राम पर डेनियर या ग्राम पर सेक्स में। तो यहां लेंगे, ये है 3 to 5 ग्राम पर डेनियर। किस में, ड्राई सूखा हुआ कॉटन, अगर उसमें पानी डाल दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो 3.3 10% से 5-6 ग्राम पर डेनियर फॉर वेट कॉटन।
तो ड्राई कॉटन की जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज 3 to 5 ग्राम पर डेनियर एंड वेट कॉटन की 3.3 to 6 ग्राम पर डेनियर। ये याद करना है, ये वाली लाइन। फिर ये कितना वीक है, कितना वो है, ग्राम पर टैक्स। टैक्स मीन्स डेनियर को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 9 कितना हो गया, 27 ग्राम पर टैक्स। तो अब देखो ऐसे आ जाएगा, इसको छोड़ो, ये कोई भी टेबल याद नहीं करना, टेबल मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा है ताकि आगे पढ़ने के काम आ जाए। ठीक है, स्ट्रेंथ इतनी है, फाइनेस 11 से 22, फाइबर लेंथ 1/2 इंच to 2.5 इंच है। अब वी हैव टॉक्ड, क्या बात की थी, 70% उसमें क्रिस्टलाइन रीजन होता है और 30% क्या होता है उसके अंदर अमोर्फस। अमोर्फस रीजन के अंदर क्यों, वाई स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, क्वेश्चन आ जाता है क्यों स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है पानी डालने से, पानी सोखने से। तो उसके अंदर देयर इज इंप्रूव्ड अलाइनमेंट व्हेन वेट इज देयर, इट इज वेट, यानी वो जो इधर उधर मुड़े हैं वो सीधे हो जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 30% एरिया में वो जुड़ जाते हैं, उससे अप्रोक्सीमेटली 5% इंक्रीज हो जाती है फाइबर की स्ट्रेंथ। ये हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ क्या था, फोर्थ डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसे फोर्थ कर लो, ये वहां पे हो जाता है अपने आप ऑटो सेट। डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.54 से 1.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी वो फाइबर है, अगर उसे वे करोगे और उसको ग्राम पर सेंटीमीटर तो इतने ग्राम आएगा। देन ही मॉइस्चर रिगेन, मॉइस्चर रिगेन और मॉइस्चर कंटेंट, तो मॉइस्चर रिगेन ये पानी कितना सोखता है, दिस इज द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्यों ध्यान रखनी है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे शर्ट में, बनियान में, अंडरगारमेंट्स में, सॉक्स में, सब जगह यूज करते हैं, क्योंकि ये पानी सोख लेता है, यानी पसीना सोख लेता है, इट एब्जॉर्ब्स आवर स्वेट। पसीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वेट। तो 7 to 8% जो है नॉर्मली ये सोख लेता है। इसे मर्सराइज यानी ऊपर का आप वैक्स हटा दोगे जो क्यूटिकल में था तो 8.5 से 10.3, और सैचुरेटेड बिल्कुल इसको अलग कर दोगे तो 15% तक एब्जॉर्व कर लेगा। हमें ये याद करना है। मॉइस्चर रिगेन ऑफ कॉटन इज 7.8%। ठीक है, ये क्यों कैसे कर लेता है, OH ग्रुप हट जाता है, वो आपस में मैच कर जाते हैं और जो है अमॉर्फस रीजन बन जाता है, ये बाद में आपने पढ़ना है, अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये एक लाइन याद करनी। अब इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, देखो हमने नेक्स्ट लिखा था कंपोजिशन, क्योंकि इसके अंदर देखनी है हमें वो नेचुरल फाइबर में, क्योंकि बिकॉज वी हैव गॉट इट फ्रॉम प्लांट्स, तो सेल्यूलोज होता है, इस प्लांट इज सेल्यूलोजिक फाइबर, तो सेल्यूलोज इसमें सबसे ज्यादा हो गया, 94% एज्यूम कर लिया हमने, कुछ भी वेरी कर सकता है 88 से 97% तक। फिर इसमें थोड़ा सा प्रोटीन ऊपर लगा होता है 1.3% यानी 1 से 2%। फिर वैक्स जो हम क्यूटिकल पे कह रहे थे ये ऊपर लगे होते हैं, वो 0.6% यानी ये रेंज है। फिर इसके बाद में इसमें शुगर, पिगमेंट्स और चीजें ये सारी मिलके ये कम से कम 100% कंपोजिशन है। सो इफ यू राइट तो पहले लिखो सेल्यूलोज, प्रोटीन, वैक्स, शुगर, पिगमेंट, ऐसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद में डाल दो 94, 1.3, 0.6, ये देखो जुड़ने के बाद 96 हो गया, 97, 98, 0.6, 99 हो गया, ये 1% डाल देना। तो इस तरह से कंपोजिशन लिखना इजी हो जाएगा, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ऊपर वैक्स, शुगर और ये। अब ब्रेकिंग इलोंगेशन, यानी उस फाइबर को व्हेन यू स्ट्रेच इट, कितना खींचने के बाद वो टूट जाएगा, ऐसे ही वो धागे में भी टूट जाएगा। इट इज 5 to 7%, यानी 100 mm लेंथ है तो 105 से 107 खींचने के बाद में वो टूट जाएगा। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रेकिंग, इलोंगेशन। फ्लेक्सिबिलिटी का कोई रूल नहीं है, वी विल अगेन डिस्कस इन शॉर्ट क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ फाइबर इज 10 mm to 65 mm, दैट इज 1/2 इंच to 2.5 इंच। Then fineness is 11 to 22 micrometer. Density और strength is 3 to 5 ग्राम पर डेनियर ड्राई में, और 10% वेट में बढ़ जाती है। फोर्थ इज
डेंसिटी इट इज 1.54 ग्राम टू 1.56 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी ही डेंसिटी करीब सभी में मिलेगी। मॉइस्चर रिगेन इज 7 to 8%, इट इंक्रीजेज व्हेन यू मर्सराइज या और कुछ करते हो। ये कैसे होता है ये यहाँ दे रखा है, पढ़ने की इसमें थोड़ा ये पढ़ना है, स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है वेट में, ये पता होना चाहिए। कंपोजिशन सेल्यूलोज प्रोटीन वैक्स, ठीक है, शुगर पिगमेंट 94 2% इकट्ठा कर दोगे तो, और ये 3% कर सकते हो, शुगर एंड पिगमेंट 3%। अगर भूल भी जाओ तो सेल्यूलोज प्रोटीन एंड वैक्स ये एक ही सी बात होगी, शुगर एंड दिस ऐसे जोड़ देना। ब्रेकिंग इलोंगेशन 5 to 7। तो ये 7-8 प्रॉपर्टीज हो गई, ये काफी है। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आना है, 7 में से कोई 5 याद रहेगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा लाइट, दिन और रात लाइट पड़ती है उसके ऊपर, फाइबर के ऊपर। बट कंटिन्यूस एक्सपोजर कॉटन के अंदर अगर वो एक्सपोज होता रहेगा लाइट में, आप सनलाइट में धूप में सिखा दोगे तो कॉटन फाइबर वीक हो जाएगा उसमें, ठीक। और अगर वो कलर कर रखा है, डाई कर रखा है, तो उसका कलर भी फेड हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा कलर उस पर चढ़ा नहीं होता, पर वो फाइबर अच्छा होता है इसलिए हम यूज करते हैं। हीट, गर्म पानी में डुबोने से, गर्मी है सर्दी है, क्या इफेक्ट है? अगर इफ इट इज हीटेड अबाउ 150 डिग्री सेल्सियस इट विल डैमेज द फाइबर। अगर आप उसके नीचे आग लगाओ 150 डिग्री के बाद में, इट विल बी डैमेज्ड। अब सर्दी गर्मी हो गई, बिजली उस पर पड़ गई, उसके बाद में वेदर कंडीशंस, पानी है, बारिश है, मिट्टी है, धूल है, आंधी है। अगर इफ इट इज हैवी, ठीक है, मॉइस्चर आ गया, कोई एसिड है, रेन में एसिड आ गया जो ऊपर अपना वो चला जाता है, क्या कहते हैं, ये धुआं इकट्ठा हो जाता है, व्हेन वी से कि भाई यहाँ पर जो है पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड, इट कैन डैमेज टू सर्टेन एक्सटेंट 20, ये दीज कैन डैमेज टू 10 to 20 30%, ऐसा नहीं दे विल डैमेज टोटली। एसिड इफ वी आर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड देन इट कैन डिस्ट्रॉय द फाइबर, को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये 10 20 30 है, ये ज्यादा, इसी में एसिड अगर ज्यादा आ गया हैवी तो वो भी 40 50 तक डिस्ट्रॉय कर देगा। एल्कली हम यूज करते हैं, एसिड भी हम यूज करते हैं, किस में, डाइंग में, ब्लीचिंग में, इसमें। तो एल्कली डज नॉट इफेक्ट, इट डज नॉट इफेक्ट टू मच, ठीक है, एल्कली डज नॉट इफेक्ट। ये माइल्ड इफेक्ट यानी थोड़ा 10 20 30% तक करते हैं, ये ज्यादा कर सकता है एसिड। अब डाई, क्योंकि ये एब्जॉर्ब, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, तो कलर जो भी होता है वो दैट इज मिक्स्ड इन वाटर, तो इट कैन बी एब्जॉर्ब गुड एफिनिटी। तो कई डाइज यू विल बी टोल्ड इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री, ये सारी टेक्सटाइल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाएंगी मीनिंग इनका। तो डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, वेट, सल्फर एजोइक डाई, सारी डाइज इस पे, ऑल दीज डाइज यू कैन यूज ऑन इट, ठीक है। ये इसी सीक्वेंस में चल रहा है, लाइट, हीट, वेदर, एसिड, एल्कली, डाई, एंड नाउ मिल्ड्यू एंड मोथ, MOTH और लिख लेना, मोथ, कीड़े पतंगे। इट कैन बी इजिली अटैक्ड बाय मीज, अगर आपने कहीं रख दिया कॉटन फाइबर या कहीं जहां पर नमी है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी नमी है, पुराना सा एरिया कोने में, उसमें कीड़े पतंगे लग जाएंगे। इसीलिए घर के अंदर भी इवन देयर वी यूज डिफरेंट टाइप, वो मेफ्थोल की बॉल्स यूज कर लेते हैं, या एक वो आता है, क्या है, जो खुशबू अच्छी देता है, वो टांगते हैं। किसी भी नेचुरल फाइबर के अंदर, वो प्लांट का है या एनिमल का है, उसके अंदर मिल्ड्यू एंड मॉथ लग ही जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि वो प्रोटीन और सेलुलोज उनकी डाइट है, वो पैदा हो जाते हैं वहां पे। ब्लीचेस वहीं पढ़ोगे फिर से, किसमें, ये सारे टेक्सटाइल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। बट सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, ओ देखो Na सोडियम हाइपोक्लोराइड, नॉट क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं है, दैट इज ये नहीं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ये गुड ब्लीचिंग एजेंट, यानी इसको ये वाइट कर देते हैं, कलरफुल, ठीक है, वाइट चमक आ जाएगी ब्लीच करने के बाद। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता कंट्रोल्ड कंडीशन में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब व्हेन यू आर डाइंग और कलरिंग, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डलता है, रिड्यूसिंग एजेंट डलता है, तो उनका क्या इफेक्ट होता है। मेटेलिक सॉल्ट, जो नॉर्मली सॉल्ट है, ये भी इफेक्ट नहीं करते, तो मेटेलिक सॉल्ट
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्कली, तीन चीज इफेक्ट नहीं करती। डाइज अच्छी रहती हैं इस पे। इफेक्ट, इट कैन इफेक्ट, ये बीच का इफेक्ट करते हैं, ये भी इफेक्ट कर सकता है। ब्लीचेस में वाइट हो जाएगा, डाई अच्छे से चढ़ेगी। जैसे बाल कलर करते हैं तो उसमें एक वाइट डालते हैं, एक ब्राउन, वो ब्लीच है वाइट, वो पहले कलर उड़ा देता है बालों का या किसी भी चीज का, फिर वो डाई करता है उसको। तो सेम फॉर्मूला बालों पे भी और जगह, सब जगह कलर करने का मेथड सेम रहता है। तो ये बीच का इफेक्ट है, इन तीन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ता। इन दोनों का इफेक्ट अच्छा है तो डाई अच्छी होएगी और चमक अच्छी आएगी। ठीक है, एसिड खराब कर सकता है, बहुत ज्यादा एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉटन 80% हम यूज करते हैं पहनने में, घर में, बाहर में। 80% जो यूज है इसी फाइबर का यानी कॉटन का है। तो कहाँ कहाँ यूज है, ये डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। पहले पहनने में जो हम पहनते हैं, दूसरा हमने डिवाइड किया घर के अंदर कहाँ है और अदर देन घर कहाँ है। तो यानी पहले बच्चे से लेके मैन वुमेन वियर, एवरीवेयर इट इज यूज्ड। इट इज वेरी सॉफ्ट, इसकी ब्लीचिंग करके, ऑक्सीडाइजिंग करके बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी बना सकते हो और बिल्कुल चमकदार भी। तो कहाँ, अब बच्चे, मैन, वुमेन, 3 ही कैटेगरी है, तीनों में यूज होगा। कहाँ से कहाँ तक, इनर वियर में भी, ठीक है, नॉर्मल वीविंग में भी, शर्ट पैंट पहन लिया आपने, ट्राउजर वगैरह, सूट, साड़ी, सब में। निटेड में भी, यानी निटिंग मतलब बनियान, अंडरगारमेंट, सॉक्स, ये निटेड है। क्या क्या है, वेस्ट, बनियान, ठीक है, अंडरगारमेंट्स, फिर सॉक्स, फिर टी शर्ट, ये सब इसी में आते हैं निटिंग में। स्वेटर, ठीक है, जो स्ट्रेचेबल होती हैं काफी सारी वो निटेड होती हैं, वूवन स्ट्रेचेबल नहीं होता। ये किस में आ गई, जैसे शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट, ब्लेजर हो गया, ठीक है, और सूट हो गया, साड़ी हो गया लेडीज का, जो स्ट्रेच नहीं होती वो वाली कोई भी चीज। और इट कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप में यूज कर सकते हो, और इसको अलग अलग फाइबर्स के साथ, मैन मेड के, जिनमें थोड़ी स्ट्रेंथ है। जैसे पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर कॉटन, इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं टेरी कॉट। ये टेरिलिन का बना होता है पॉलिस्टर, तो टेरी कॉट, टेरिलिन और कॉटन। पॉलिस्टर पीसी, विस्कोस के साथ, एक्रिलिक के साथ, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, तो इसको कहीं भी यूज कर लो जिसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वहां हो गया। फिर समर विंटर वेयर, यानी एवरीवेयर इट इज यूज, ठीक है, किसी के साथ भी यूज कर लिया। ये देखो फिर लिख दिया शर्ट, ये वो स्विमवियर, सूट्स, ये हो गया अपैरल इन द सेंस, ये वूवन जो हमने लिख रखा था, ये वूवन के एग्जाम्पल है। निटेड के मैंने दे दिए हैं। अब घर के अंदर, अदर देन वियरिंग, पहनने के अलावा व्हाट आर द यूजेस, बेडशीट में भी यूज, बेड कवर्स में, पिलो कवर में, पिलो कवर मीन्स तकिए, टॉवल्स, कर्टेन्स में, सोफा कवर में, कारपेट्स में, ठीक है, होम डेकोरेशन का आप वट एवर यू सी, बेड स्प्रेड्स, कंफर्टेबल थ्रोज, शीट्स, टॉवल्स, जो आपको याद हो जाए, टॉवल, टेबल क्लॉथ, टेबल मैट, नैपकिन, वट एवर यू सी, वी आर यूजिंग मैक्सिमम कॉटन। इसमें से आप यू टेक 5 to 7 एग्जाम्पल, इसमें भी आप 5 to 10 एग्जाम्पल ले लेना। क्या क्या हो सकता है, जैसे वेस्ट, ठीक है, अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर, उसके बाद में सॉक्स, टी शर्ट, स्वेटर, ये हो गया। फिर शर्ट, स्विमवियर, सूट्स, साड़ीज, जैकेट्स, स्कर्ट्स, पैंट्स, ठीक है, ये सब हो गया। ये दोनों आपके हैं निटेड, बाकी सब है ये वूवन। अब अदर देन दीज टू यूजेस आर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल यूज, जो हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, शुरू वाले टाइम में हमने इंडस्ट्रियल यूज दिखाए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखो ये इंपॉर्टेंस, ये जो दिखाए थे इंडस्ट्रियल यूज, इनमें कॉटन कहाँ कहाँ यूज होता है, ये अब रह गया हमारा। इसको देखो, ये टायर के अंदर यूज हो सकता है, बैग्स बनाने में यूज हो सकता है, जो हम बैग में सामान लाते हैं, शूज के लेसिस वगैरह में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, ठीक है। देन
पफ फिलिंग के लिए, सफाई करने के लिए, कहीं फिल्टर में यूज हो सकता है, पर्सनल केयर डायपर वगैरह में यूज में आ सकता है, ये वहां से ही निकाले हैं। तो ये अदर यूजेस हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये डिवाइड किया है। आप इसको 1-1 करके लिखोगे तो काफी सारे बन जाएंगे, 30-40 यूजेस। 3 हिस्सों में लिखोगे तो ऐसे बन जाएंगे। तो कैसे क्या क्या लिख सकते हो? टायर कोड, बैग, शूज, मेडिकल सप्लाई, फिल्टर, पर्स, डायपर, ठीक है, वाइप्स, बस इतना बहुत है। इनमें लिख सकते हो, यहाँ एंड यूज है।